भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें और अपने मोबाइल की उस पर ट्राई कौन कर रहा है? हाँ नहीं, कोई बात नहीं, अब नहीं आएगी, सब इस पे आ गए हैं भैया। ठीक है भैया, अभी वो चालू नहीं हुआ है, इसी पे सुनना पड़ेगा आपको। तो हे पुण्य आत्माओं, कल का भी रिपीट करते हैं भैया। कल हम आपके साथ चर्चा कर रहे थे गीता के तीसरे अध्याय का 25वां 26वां श्लोक, जिसमें भगवान इससे पहले के 3 श्लोकों में भगवान ने जैसे अपने लिए कर्म करने में सावधानी रखने का वर्णन किया। देखो, भगवान अपने लिए भी निवेदन कर रहे हैं कि अपने लिए कर्म करने की सावधानी का वर्णन किया। ऐसे ही आगे के 2 श्लोकों में ज्ञानी महापुरुष के लिए कर्म करने में सावधानी रखने की प्रेरणा करते हैं भगवान। क्या तात्पर्य है कि जैसे मैं, भगवान कहते हैं, कर्म करते हुए सावधान रहता हूँ, ऐसे ही महापुरुष भी प्रत्येक कर्म को करता हुआ पूरी एकाग्रता के साथ सावधानी बरतता है। तो सावधानी कौन नहीं बरतता? आप और हम लोग, क्योंकि हम कर्म तो करते हैं, हमारे में और महापुरुष के कर्मों में, भगवान के कर्मों में बहुत अंतर है। वो अंतर ये है, हम आसक्त होकर कर्म करते हैं, महापुरुष भगवान अनासक्त होकर कर्म करते हैं। कर्म तो सभी करते हैं। तो भगवान यह बताना चाहते हैं, हे अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए, देखिए क्या शब्द बोल रहे हैं भगवान, कि कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित तत्वज्ञ महापुरुष
आसक्ति रहित तत्वज्ञ महापुरुष भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। सावधान तत्वज्ञ महापुरुष कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना करें। बहुत सुंदर बात कही भगवान ने। तत्वज्ञ महापुरुष यानी जिनको तत्व ज्ञान हो गया, कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना करें। भगवान महापुरुषों को भी निवेदन कर रहे हैं, स्वयं समस्त कर्मों को अच्छी तरह करता हुआ उनसे भी वैसे ही कर्म कराए। यानी उनकी बुद्धि में भ्रम पैदा ना करे। भ्रम को मिटाना काम है महापुरुष का, भ्रम में लगाना कार्य नहीं है। तो कल इस पर आपके साथ चर्चा चली कि श्रेष्ठ मनुष्य महापुरुष आसक्ति रहित विद्वान के सभी आचरण स्वाभाविक ही यज्ञ के लिए, देखिएगा कर्म ही यज्ञ है। आप हम लोग कर्म अलग करते हैं, यज्ञ अलग करते हैं। और भगवान यहाँ बताना चाहते हैं प्रत्येक कर्म यज्ञ के समान है। विजय भाई अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लेना। सॉरी सर, सॉरी। तो कहने का तात्पर्य भैया, आसक्ति रहित विद्वान भी यज्ञ के लिए, यानी प्रत्येक कर्म यज्ञ है, मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए। जैसे भोगी मनुष्य भोगों में, मोही मनुष्य कुटुंब में और लोभी मनुष्य धन में आसक्त होता है, ऐसे ही श्रेष्ठ मनुष्य प्राणी मात्र के हित में आसक्त होता है। क्या बताओ, महापुरुष हमारा कल्याण कराना चाहते हैं और भोगी मनुष्य भोगों में आसक्त होता है, मोह ममता में आसक्त व्यक्ति कुटुंब में आसक्त होता है, लोभी मनुष्य धन में और शरीर में आसक्त होता है। उसके अंतःकरण में लोक हित करता हूँ ऐसा भाव भी नहीं होता। यानी महापुरुष लोक हित करते हैं, संसार का हित करते हैं, लेकिन ऐसा भाव नहीं रखते। प्राकृतिक पदार्थ मात्र से सर्वदा संबंध विच्छेद हो जाने के कारण सांसारिक, अब देखिएगा महापुरुष को ये ज्ञान हो जाता है कि मैं चेतन हूँ, मैं शरीर नहीं, जड़ नहीं हूँ। लेकिन आप और हम लोग जब तक अपने को देह मानेंगे, हम संसार की प्रत्येक वस्तु में आसक्त होंगे। तो प्राकृतिक पदार्थ मात्र से सर्वदा संबंध विच्छेद हो जाने के कारण उस ज्ञानी महापुरुष के कहलाने वाले, देखिएगा हमारे कहलाने वाला शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि भी स्वार्थ के कर्म करती हैं। क्या मतलब, हम अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने शरीर से, अपनी इंद्रियों से क्या स्वार्थ करते हैं? अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, ये स्वार्थ है। हम शरीर का जिनसे संबंध है उन्हीं के लिए कर्म करते हैं। लेकिन महापुरुष, उनका शरीर भी, उनकी इंद्रियां भी, उनका मन बुद्धि आदि भी लोक संग्रह में उनके लिए कर्म करते हैं, लोक हित का कार्य करते हैं। तात्पर्य ये, जिस प्रकार अज्ञानी पुरुष, सकाम पुरुष अपने स्वार्थ के लिए सावधानी और तत्परता पूर्वक कर्म करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी लोक संग्रह अर्थात दूसरों के हित के लिए कर्म करे। ज्ञानी पुरुष को प्राणी मात्र के हित का भाव रखकर संपूर्ण लौकिक वैदिक
कर्तव्य कर्मों का आचरण करते रहना चाहिए। सबका कल्याण कैसे हो, ये भाव कर्तव्य कर्म करने पर लोक में अच्छे भाव का प्रचार स्वतः होता है। तो भगवान यहाँ पे भी निवेदन करते हैं कि महापुरुष के अंदर भी जो लक्षण है, लेकिन वो लोक हित के लिए कर्म करते हैं। उनका शरीर, उनकी इंद्रियां, उनका मन, उनकी बुद्धि भी लोक संग्रह के लिए। भगवान यही बात 21वें श्लोक में भी बता चुके हैं महापुरुषों के लिए। कल जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जैसे भगवान श्री राम प्रजा को उपदेश भी देते हैं, देखिएगा लोग संग्रह का कार्य भी कर रहे हैं भगवान, और पिता की आज्ञा का पालन भी करने वनवास जाते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में उनके द्वारा लोक संग्रह ही होता है। अयोध्या में रहेंगे तो भी लोक कल्याण के लिए, वन में जाएंगे तो जन कल्याण वहाँ पर भी है। दोनों परिस्थितियों में उनके द्वारा लोक संग्रह होता है, क्योंकि उनका कर्मों करने अथवा ना करने से अपना कोई प्रयोजन नहीं। भगवान राम को क्या प्रयोजन है, अपने लिए कोई कर्म नहीं करना, लेकिन कर्म करते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, ब्रिजमोहन जी ने कहा, कल का थोड़ा रिपीट कर दीजिए, अभी कल ही की बात आपसे चर्चा चल रही है। जब विद्वान महापुरुष संत महात्मा आसक्ति रहित होकर, भाई इतना ध्यान रखिएगा, आप भी आत्मा हैं, संत महात्मा भी आत्मा हैं, वो आसक्ति रहित, हम आसक्ति सहित, भाई ये अंतर है। हम स्वार्थ में कर्म करते हैं, वे निस्वार्थ कर्म करते हैं। जब आसक्ति युक्त चित्त वाले पुरुषों के, आसक्ति युक्त यानी हम लोगों के चित्त वाले पुरुषों के अंतःकरण पर भी विद्वान के कर्मों का स्वतः प्रभाव पड़ता है। अगर विद्वान भी आसक्ति रहित होकर कर्म करेगा तो आसक्ति युक्त व्यक्ति के अंतःकरण में उन विद्वानों के कर्मों का स्वतः प्रभाव पड़ेगा। चाहे उन पुरुषों को ये महापुरुष निष्काम भाव से कर्म कर रहा है, ऐसा प्रत्यक्ष दिखे या ना दिखे, मनुष्य के निष्काम भावों का दूसरों पर असर पड़ता ही है, ये सिद्धांत है। इसलिए आसक्ति रहित विद्वान के भावों आचरणों का प्रभाव मनुष्यों पर ही नहीं, पशु पक्षियों पर भी पड़ता है। यहाँ तक की चर्चा हमने कल आपके साथ की। अब देखिए, कर्म तो सभी करते हैं, भगवान भी अवतार लेकर आते हैं तो कर्म करते हैं। आप कहेंगे हम भी तो कर्म करते हैं, हाँ बिल्कुल करते हैं, इसमें कोई शंका की बात ही नहीं है। कर्म तो सभी करते हैं। आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण 6ठे वर्ष में जब प्रवेश किया, मैया से बोले, मैया जब हम बड़े हो गए हैं, मैया ने कहा, अच्छा लाला तुम बड़े हो गए तो बताओ क्या करें। भगवान ने कहा, मैया जब हम बड़े बछड़े नहीं चराएंगे, जब हम गाय चराएंगे, अब हम भैया बछड़े नहीं चराएंगे, अब हम गैया चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। झट से भगवान बाबा के पास पहुँचे। बाबा ने कहा, लाला तुम अभी बहुत छोटे हो, अभी बछड़े ही चराओ। भगवान बोले, बाबा मैं तो गाय ही चराऊँगा। जब लाला नहीं माने तो बाबा ने कहा, ठीक है लाला, जाओ पंडित जी को बुला लाओ, वो गौ चारण का मुहूर्त निकाल देखकर बता देंगे। भगवान झट से
पंडित जी के पास गए, बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखा, आप आज ही मुहूर्त निकाल दीजिएगा। देखिएगा भगवान क्या कह रहे हैं पंडित जी को, आप आज ही मुहूर्त निकाल दीजिएगा। यदि आप ऐसा करोगे तो मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। यानी भगवान सारी सृष्टि के मालिक होकर कैसी लीला कर रहे हैं। पंडित जी घर आ गए, पंचांग खोलकर बार बार अंगुलियों पर गिनते। बाबा ने कहा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी ने कहा, क्या बताएं नंदलाल जी, केवल आज ही का मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त ही नहीं है। बाबा ने गौचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जिस समय जो काम करे वही मुहूर्त बन जाता है। अब मैं भी आपको बताना चाहता हूं, सत्कर्म के लिए आसक्ति रहित कर्म के लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है। ये तो हमारी कुबुद्धि है। परमात्मा 24 घंटे आपके हृदय में है। आप कौन सा कर्म सत्कर्म मानते हो और कौन सा दुष्कर्म मानते हो। अगर अपने साथ भगवान को महसूस करो तो 24 घंटे मुहूर्त है। अन्यथा लोग वाग अब राहु काल चल रहा है, अब ये काल चल रहा है, बलाना काल चल रहा है। अभी एक दिन हम देख रहे थे, हमारे कॉम्प्लेक्स में ही एक शर्मा जी हैं। बोले शर्मा जी हम अभी अस्पताल लेट गए 1 घंटा। मैंने कहा ऐसा क्यों। बोले हमने अपनी पत्नी को कहा 1 घंटे बाद नीचे उतरना। मैंने कहा क्यों। बोले राहु काल चल रहा था ना। अब आप सोचिए कैसा बुद्धि के अंदर ये प्रभाव पड़ चुका है हम लोगों के। जब आप प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त कर रहे हो, आसक्ति रहित कर रहे हो, निष्काम भाव से कर रहे हो, तो फिर कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है। भगवान के निमित्त किया हुआ प्रत्येक कर्म जब करो तभी मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचारण शुरू कर दिया। कार्तिक मास की वो गोपाष्टमी का दिन था। अब भगवान अपने सखाओं के साथ गौ चराते हुए वृंदावन में जाते और अपने चरणों में वृंदावन को अत्यंत पावन करते। देखिए कमाल की चीज भगवान का। ये वन गौओं के लिए हरी हरी घास से युक्त रंग बिरंगे पुष्पों की खान हो रहा था। आगे आगे गौएं, उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते श्याम सुंदर। तुरंत बलराम फिर श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वालवाल इस प्रकार विहार करने के लिए उन्होंने उस वन में प्रवेश किया। उस वन में कहीं तो भौरे बड़ी मधुर गुंजार कर रहे थे, कहीं झुंड के झुंड हिरण चौकड़ी भर रहे थे, उछल रहे थे, कहीं सुंदर सुंदर सरोवर थे। भगवान ने देखा बड़े बड़े वृक्ष फल और फूलों से भर के झुक रहे हैं, अपनी डालियों और नूतन कोपलों की लालिमा से उनके चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। आप सोचिएगा, यानी वृक्षों को भी, पशुओं को भी, पक्षियों को भी आनंद का अनुभव हो रहा है। इस प्रकार वृंदावन को देखकर भगवान श्री कृष्ण को बहुत आनंद आया। अब जिस दिन आप और हम लोग सोचिएगा, हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, कसौटी मैं बता देता हूँ, करना ना करना आपके काम है। जिस दिन आप निस्वार्थ कर्म करने लगोगे, आसक्ति रहित कर्म करने लगोगे, बस समझ लीजिएगा मेरी आज पूजा सफल हो गई, आज मेरा पाठ सफल हो गया, आज मेरा जो कर्म कर रहा हूं
वो भगवान के निमित्त हो रहा है और भगवान प्रसन्न होते हैं। अब बताओ, भगवान अपने सखाओं के साथ गोवर्धन की तराई में यमुना तट पर गवों को चराते, बलराम जी के साथ बनमाला पहने हुए मतवारे भोरों की सुरीली गुनगुनाहट में अपना स्वर निकालकर मधु संगीत अलापने लगे, कभी मोरों के साथ ठुमुक ठुमुक कर नाचने लगते। उनके कंठ की मधुर ध्वनि सुनकर गौवे और ग्वाल वालों का चित्त, बताइए, गौवे और ग्वाल वालों का चित्त बस में नहीं रहता। आप करके तो देखो कर भगवान के निमित्त कर्म, आपको पता नहीं कोई बोझ सिर पे रहेगा ही नहीं। अपने शरीर की भी सेवा, ये भी भगवान की सेवा है, क्योंकि शरीर भी पंचमहाभूत का, पंचमहाभूत भी भगवान। भगवान ने कहा जड़ चेतन सब मैं बना हुआ हूं। शरीर की भी सेवा, आपकी अपनी सेवा नहीं है। जब बलराम जी खेलते खेलते थक जाते तो किसी ग्वाल बाल की गोद के तकिए पर सर रखकर लेट जाते और श्री कृष्ण भैया के पैर दबाने लगे, पंखा झलने लगे, उनकी थकावट दूर करते। जब वो थक जाते तो किसी ग्वाल बाल की गोद में सर रखकर लेट जाते। अब आप सोचिए, कोई पुण्य की मूर्तिमान स्वरूप ग्वाल बाल महात्मा श्री कृष्ण के चरण दबाने लगते और दूसरे निष्पाप बालक उन्हें पत्तों अंगोछियों से पंखा झलने लगते। स्वयं लक्ष्मी जी जिनके चरणों की सेवा में संलग्न रहती हैं, वही भगवान इन ग्रामीण बालकों के साथ बड़े से बड़े खेल खेला करते। भगवान योग माया से अपने ऐश्वर्य में स्वरूप को छिपा रखा था। आपको नहीं पता, आपके अंदर भी परमात्मा बैठा, वही परमात्मा वैकुंठाधिपति। देखो कमाल की चीज, तिरुपति बालाजी में जाकर भी भगवान है, आपके अंदर भी तो भगवान है। आपको लगता नहीं तिरुपति बालाजी में भगवान मिलेंगे, आपके बिना भगवान हुए वहाँ भगवान नहीं मिलेंगे, वहाँ मूर्ति ही मिलेगी। लेकिन ये खोपड़ी नहीं मानती, अपने अंदर परमात्मा की नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते आप और हम लोग। हे पुण्य आत्माओं, मैं बार बार निवेदन करता हूँ, भगवत प्राप्ति कभी कठिन नहीं थी। भगवत प्राप्ति कभी कठिन नहीं थी, भगवत प्राप्ति आज भी कठिन नहीं है। कठिन क्या है? संसार का अज्ञान को मिटाना कठिन हो रहा है। आप और हम लोग सारी सृष्टि के मालिक परमात्मा हमारा पिता, और ध्यान सुनिएगा, पूरी पृथ्वी पर सुई के नोक जितनी जगह भी आपकी नहीं है, सुई के नोक जितनी जगह भी सब भगवान की है। और अगर आपका संबंध भगवान से हो गया तो सारा संसार मेरे पिता का है, बात खत्म। सारा संसार मेरे भगवान का है। लेकिन आप हम लोग पता नहीं कहाँ स्वार्थ बस फंसे हुए हैं, वो समझने का प्रयत्न ही नहीं कर रहे। भगवान का प्रेम पाने के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ सत्यता में अपने आप को, अपना परिचय जानने के लिए। ऐसा नहीं कि माता पिता ने हमारा परिचय कराया, जैसा उनके पास ज्ञान था वैसा उन्होंने कराया। हम संत महात्माओं के पास गए, उन्होंने हमारे को अपने ढंग से परिचय कराया। पुस्तकों ने भी परिचय कराया, लेकिन ग्रंथों ने भी परिचय कराया। लेकिन ग्रंथ को पढ़ने वाला, पुस्तकों को पढ़ने वाला कौन?
हमारा माइक मन और माइक बुद्धि। नतीजा ठन ठन गोपाल। कम से कम मैं ऐसे 50 लोगों को जानता हूँ, वो कहते हैं हमने तो गीता लगाई और एक अध्याय पढ़ा, बड़ी मुश्किलों में समझ नहीं आया, बंद कर दी। 2 अध्याय पढ़े, बड़ी मुश्किलों में समझ नहीं आई। क्यों समझ नहीं आई? क्योंकि शब्दों से मैं का ज्ञान कैसे मिटेगा? यही इसी के लिए महापुरुष संत महात्माओं की हमें आवश्यकता होती है। और आप भी संत महात्मा हैं, आज आप सुन रहे हैं, कल आप भी आगे बताएंगे। आप जागे। मिश्रा जी पूछना चाहते हैं? पूछिए। इसका मतलब, इसका तात्पर्य जैसा आपने बताया, और मतलब हम लोग इसे जो महसूस कर रहे हैं कि गीता है या महाभारत या कोई पुस्तक है, तो उसको पढ़ने जैसे लोग पढ़ते हैं, जो आज पढ़ रहे हैं, तो उससे फायदा नहीं है। बजाय इसके लिए जब तक आप सत्संग में उसका विवेचना नहीं सुनेंगे, उसकी वजह है ना, हम जो पढ़ते हैं, जब हमें यही नहीं पता कि मैं आत्मा हूँ, मैं स्त्री बन के पढ़ रही हूँ, ब्राह्मण बन के पढ़ रहा हूँ, क्षत्रिय बन के पढ़ रहा हूँ, पुरुष बन के पढ़ रहा हूँ, बूढ़ा बन के पढ़ रहा हूँ, जवान पढ़ के बन रहा हूँ, मैं BA पास हूँ, मैं MA पास हूँ, बन के पढ़ रहा हूँ। अब माइक मन माइक रिजल्ट निकालेगा, दिव्य मन दिव्य अर्थ निकालेगा। शब्द वही हैं, शब्द वही हैं। सुनने के बाद जब आप पढ़ोगे, ध्यान से सुनिएगा, सुनने के बाद पढ़ोगे तो बड़ा सरल लगेगा। इसलिए ये हमारा सबका एक ही हाल है, कोई इससे बचा हुआ नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, भगवत प्राप्ति को कठिन ना माने, क्योंकि भगवान से ज़्यादा सरल और कुछ है ही नहीं। आप देखिए, अभी मैंने कृष्ण की लीला सुनाई, भगवान भी लीला कर रहे हैं, भगवान भी लीला ही कर रहे हैं। राम ने भी लीला की, पिता का भी कहना मान रहे हैं और जन कल्याण भी कर रहे हैं। ये छोटी छोटी सी बातें अगर आपके और हमारे हृदय में, अंतःकरण में उतर जाएं, तो भगवत प्राप्ति तो है। मैं आपको बार बार निवेदन करता हूं, मैं आपको भगवान से नहीं मिला सकता, क्योंकि भगवान ही मिला हुआ है। नज़र क्यों नहीं आ रहा कि हमारी नज़र अभी भगवान के सन्मुख नहीं है। देखिए, सब मेरे को देखिएगा, हमने भगवान की तरफ अपनी पीठ कर रखी है। ये भगवान है और ये मैं हूँ, ये जीव है। हमने पीठ कर रखी है भगवान की ओर, और अपनी 5 इंद्रियां, अपना शरीर संसार की माया की तरफ कर रखा है। अब भगवान रामचरितमानस में इसी को कहते हैं, सन्मुख होए जीव मोहि जवाई। सन्मुख, ये सन्मुख कैसे होंगे? जब हमारा भगवान से संबंध होगा। भगवान से संबंध कब होगा? जब हमें पता चलेगा हमारा त्वमेव सर्वम मम देव देवा, तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे भ्राता हो, तुम ही मेरे पति हो, तुम ही मेरे सखा हो, त्वमेव सर्वम। बस अपने आप सन्मुखता हो गई। हम आनंद के अंश हैं लेकिन दुखी हैं। क्या कारण? अपने को शरीर मान के दुखी हैं। अब हम बूढ़े हो गए हैं, अब पता नहीं कभी भी मर जाएंगे। हम कहते हैं राम मरे तो मैं मरूं, लेकिन फिर भी खोपड़ी में बात आती है, हाँ ये मौका मर जाएगा भगवत प्राप्ति का, अगर नहीं जागे तो। अब भगवान का संबंध कैसे? पूर्ण ज्ञान के साथ 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे और यही धुन लगाएंगे,
जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया।